नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एम्पावर इचोज टीवी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, 90 के दशक में लोगों के बीच अलिफ लैला नाम का सीरियल काफी फेमस हुआ था। अलिफ लैला के किस्से और कहानियां लोगों के दिलों दिमाग में आज भी ताजा है। ये शब्द अरबी भाषा के अलिफ लैला से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है 1000 रातें। अलिफ लैला अरब देशों की कहानियों का एक ऐसा संग्रह है जिसमें प्रेम, धोखा, गम, खुशी, सुख दुख और वास्तविकता का अद्भुत समन्वय मिलता है। अलिफ लैला की कहानियां बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी के बीच लोकप्रिय हैं। इसी में अलीफ लैला सिंदबाद की कहानियां भी शामिल हैं। एक जमाने में तो इसकी कहानियां बच्चों के मनोरंजन का प्रमुख साधन हुआ करती थीं। ये कहानियां न सिर्फ उनका मनोरंजन करेंगी, बल्कि उनका बौद्धिक विकास और तार्किक शक्ति को भी सुदृढ़ करेंगी। सिंदबाद जहाजी की कहानियां तो आपको एक रोमांचक सफर पर ले जाएंगी। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं अलिफ लैला के रोचक किस्से और कहानियां जो बच्चों के जीवन को सही दिशा देंगे। आइए हम चलते हैं आज की अपनी कहानी की ओर, जिसका शीर्षक है कमरुज्जमा और बदौरा की कहानी। अगले दिन शहरजाद ने बादशाह शहरयार को कमरुज्जमा और बदौरा की कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि फारस देश के पास ही खलदान राज्य था, जिस पर शाहजमा नाम के बादशाह की हुकूमत थी। बादशाह के पास सब कुछ था, बस एक संतान न थी। इसी बात से बादशाह हमेशा दुखी रहता था। बादशाह के दुख को देखकर उसके राज्य के कुछ विद्वानों ने सलाह दी कि उसे दान पुण्य करना चाहिए और ईश्वर से संतान पाने की फरियाद करनी चाहिए। इसके बाद राजा सालों तक संतान की चाह में दान पुण्य करता रहा और एक दिन भगवान ने उसकी सुन ली। बादशाह की पत्नी को गर्भ ठहरा और कुछ समय बाद उसने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। बेटे के जन्म की खुशी में महल में खूब जश्न मनाया गया और बादशाह ने बेटे का नाम कमरुज्जमा रखा। बादशाह ने उसे खूब पढ़ाया लिखाया और युद्ध कौशल की शिक्षा भी दिलाई। जब कमरुज्जमा जवान हुआ तो पिता ने चाहा कि उसका विवाह कराकर उसे राज्यभार दे दिया जाए। मगर परेशानी यह थी कि उसका बेटा विवाह करना ही नहीं चाहता था। इसलिए जब बादशाह ने अपने बेटे के सामने विवाह की बात रखी तो उसने इस बात से साफ इनकार कर दिया। इस पर उसकी मां ने कमरुज्जमा को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। गुस्से में बादशाह ने कमरुज्जमा को महल से दूर एक काल कोठरी में बंद करा दिया। उसी काल कोठरी में कमरुज्जमा के लिए खाने पीने का इंतजाम कर दिया गया। साथ ही पढ़ने के लिए कुछ किताबें भी भिजवा दी गईं। मगर शहजादे पर इसका कोई असर नहीं हुआ। शहजादा अपने आप में ही खुश था। जिस काल कोठरी में शहजादे को बंद किया गया, उसी काल कोठरी के पास एक कुआं बना हुआ था। उस कुएं में मैमून नाम की एक परी रहती थी। हर रात की तरह जब परी कुएं से निकलकर बाहर घूमने जा रही थी, तभी उसकी नजर वहां मौजूद सैनिकों पर पड़ी। उसने पास जाकर देखा तो सैनिक बंद पड़ी काल कोठरी के बाहर पहरा दे रहे थे। काल कोठरी पर बाहर से ताला भी लगा हुआ था। परी ने इससे पहले वहां किसी को भी नहीं देखा था, इसलिए परी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर उस कमरे में चली गई। वहां उसने कमरुज्जमा को सोते हुए देखा। उसकी सुंदरता को देख परी मोहित हो गई। परी ने इससे पहले कभी इतना सुंदर युवक नहीं देखा था। परी ने सैनिकों की बातों से अनुमान लगा लिया कि यह बादशाह का बेटा है और शादी से इनकार के कारण उसे यह सजा दी गई है। वह सोच में पड़ गई कि आखिर क्या वजह होगी जो इतना सुंदर शहजादा शादी ही नहीं करना चाहता। यह सोचते हुए परी आसमान में उड़ गई। तभी उसे अपने पीछे किसी और के होने का एहसास हुआ। परी एकदम से पीछे मुड़ी और पूछा, कौन है? तभी एक जिन्न उसके सामने आया। उसने परी से कहा कि मैं जिन्न नहस हूं। तब परी ने पूछा, तुम इतनी तेजी से कहाँ जा रहे हो? जिन्न नहस ने परी को बताया कि चीन के एक राज्य के बादशाह गोर हैं, जिनकी बेटी का नाम बदौरा है। वह बड़ी सुंदर है। शायद ही दुनिया में कोई दूसरा उस जैसा खूबसूरत होगा। सब उस शहजादी से शादी करना चाहते हैं, लेकिन उसे किसी से शादी ही नहीं करनी है। शादी के लिए उसके बार बार मना करने से परेशान होकर उसके माता पिता ने उसे एक अंधेरे कमरे में बंद करा दिया है। मैं उसे ही देखने जा रहा हूं। इतना सुनते ही मैमून परी ने जिन्न से कहा कि कुछ ऐसा ही एक शहजादे के साथ भी हुआ है। उसे पास में ही एक कमरे में बंद करके रखा गया है। वो उस लड़की से कहीं ज्यादा सुंदर है।
तुम बेकार में ही पराये देश की लड़की की तारीफ कर रहे हो। जिन्न ने जवाब देते हुए कहा, अगर तुम्हें इतना यकीन है तो दिखाओ मुझे वो कैसा दिखता है। परी उस जिन्न को सीधे शहजादे के पास ले गई। शहजादे को देखते ही जिन्न ने कहा कि दोनों में ज्यादा सुंदर कौन है, इसका फैसला करने के लिए दोनों को एक साथ देखना होगा। इतना कहकर जिन्न जादू से पल भर में चीन की उस काल कोठरी में पहुंच गया जहां शहजादी को बंद किया गया था। कुछ ही देर में जिन्न ने सोती हुई शहजादी को लाकर शहजादे के बगल में लिटा दिया। दोनों को देखकर परी ने कहा कि शहजादा ज्यादा सुंदर है और जिन्न ने गोर बादशाह की बेटी बदौरा को अधिक खूबसूरत बताया। जब देर तक कोई फैसला नहीं हुआ तो दोनों एक दूसरे से बहस करने लगे। तभी शहजादे की नींद खुली और अपने पास एक खूबसूरत लड़की को देखकर वो हैरान रह गया। उसने मन ही मन सोचा कि शायद यह वही लड़की है जिससे उसके पिता उसकी शादी कराना चाहते हैं। यह सोचकर शहजादे को अपने फैसले पर पछतावा हुआ। कुछ देर शहजादा उस लड़की को यूं ही देखता रहा, तभी उसकी नजर लड़की के हाथ पर पड़ी। लड़की ने हाथ में नीले रंग की एक खूबसूरत अंगूठी पहन रखी थी। कमरुज्जमा ने उस लड़की से शादी करने का फैसला किया और लड़की की अंगूठी से अपनी हीरे की अंगूठी बदल ली। अंगूठी बदलते ही शहजादा फिर से गहरी नींद में चला गया और तब लड़की की नींद खुली। बदौरा ने जब कमरुज्जमा को अपने बगल में देखा तो वह भी हैरान रह गई। शहजादे की सुंदरता और खूबसूरती ने उसे भी मोह लिया और वह भी मन ही मन खुद को कोसने लगी कि आखिर क्यों उसने शादी से इनकार किया। उसने सोचा शायद यही वो शहजादा है जिसे पिता ने मेरे लिए चुना था। तभी अचानक बदौरा की नजर अपने हाथ में मौजूद हीरे की अंगूठी पर पड़ी। यह उसकी अंगूठी नहीं थी। यह देखकर उसे और भी हैरानी हुई। इस पर उसने शहजादे का हाथ देखा तो शहजादे के हाथ में उसे अपनी नीली अंगूठी दिखी। उसे लगा कि शायद बेहोशी में ही माता पिता ने इस सुंदर लड़के से मेरी शादी करा दी है। यह सोचते सोचते अचानक शहजादी भी बेहोश होकर गहरी नींद में चली जाती है। उधर बहस करते करते परी और जिन्न भी थक चुके थे, इसलिए उन्होंने बदौरा को वापस उसकी काल कोठरी में ले जाने का फैसला किया। फिर क्या था, जिन्न ने जादू किया और पल भर में परी और जिन्न शहजादी को लेकर उस काल कोठरी में पहुंच गए जहां शहजादी को बंद करके रखा गया था। दोनों ने शहजादी को काल कोठरी में ठीक वैसे ही लिटा दिया जैसे वह पहले सो रही थी। उसके बाद परी और जिन्न अपने अपने रास्ते चल देते हैं। अगली सुबह जब कमरुज्जमा जगा तो उसे वह लड़की नहीं दिखी जो रात में उसके बगल में सोई हुई थी। इस पर शहजादा बेचैन हो जाता है और सोचता है कि उसके पिता ने उसके जागने से पहले ही शायद शहजादी को बुलवा लिया होगा। इस ख्याल के साथ शहजादा सैनिकों से उस लड़की के बारे में पूछता है, मगर सभी सैनिक किसी भी लड़की के वहां आने से इनकार कर देते हैं। सैनिकों की बात सुनकर शहजादा आपा खो देता है और सैनिकों को मारने पीटने लगता है। जब इस बात की खबर बादशाह को होती है तो वह भी हैरान रह जाते हैं और हकीकत जानने के लिए बेटे से मिलने पहुंच जाते हैं। कमरुज्जमा से बात करके बादशाह उसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि वहां कोई भी लड़की नहीं आई और न ही उन्होंने किसी लड़की को उसके पास भेजा था। बादशाह शहजादे से कहते हैं, बेटा तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा। मगर शहजादा मानने को तैयार न था कि जो कुछ भी रात को हुआ वह एक सपना था। थक हारकर बादशाह अपने सेवकों से कहते हैं, जाओ किसी हकीम को लेकर आओ। लगता है कि शहजादे की तबीयत ज्यादा ही बिगड़ गई है। इतना सुनते ही शहजादे ने अपने पिता को उस लड़की की नीले रंग की अंगूठी दिखाई। उसे देखकर बादशाह हैरान हो गए। उन्होंने सबसे पूछवाया कि वह नीला रत्न कौन सा है, लेकिन उनके राज्य में और पूरे फारस में ऐसा रत्न किसी ने नहीं देखा था। तब राजा ने शहजादे को कहा कि तुम चिंता मत करो, हम उस लड़की को ढूंढ निकालेंगे। हम उसे इधर ढूंढते हैं और तुम हमारे नदी के किनारे वाले महल में चले जाओ। वहां परदेसी भी आते हैं, तुम उनसे इस रत्न के बारे में पूछ सकते हो। शहजादा इस बात को मान गया और नहा धोकर अपने नदी किनारे वाले महल के लिए निकल पड़ा। वहीं दूसरी ओर चीन में गोर बादशाह की बेटी बदौरा का हाल भी कुछ ऐसा ही था। उसने भी सुबह होते ही अपने बगल में सो रहे लड़के के बारे में पूछा। सब उसके सवालों से भी परेशान हो गए। जब लड़की ने अपने पिता को हीरे की अंगूठी दिखाई तो बादशाह गोर भी हैरान हो गए। यह हीरे की अंगूठी उनकी बेटी की नहीं थी।
काफी सोचने विचारने के बाद भी जब कुछ समझ न आया तो उन्हें लगा कि उनकी बेटी पागल हो गई है। कहीं से वह यह अंगूठी पा गई है और कह रही है कि उसे कोई खूबसूरत लड़का दे गया है। इस विचार के साथ कि उनकी बेटी बदौरा की मानसिक स्थिति काफी खराब हो गई है, उन्होंने अपनी बेटी को सोने की जंजीरों से बंधवाकर दूसरी काल कोठरी में डाल दिया। साथ ही इस बात का भी ऐलान करा दिया, जो भी मेरी बेटी को ठीक करेगा, मैं उससे अपनी बेटी की शादी करा दूंगा। साथ ही उसे अपने राज्य का नया राजा भी घोषित करूंगा। इसके साथ ही बादशाह ने एक शर्त भी रख दी कि उसकी बेटी को ठीक करने का दावा करने वाला अगर असफल रहा तो उसे मौत की सजा दे दी जाएगी। इस घोषणा के बाद कई हकीम शहजादी को ठीक करने के लिए आए, लेकिन शहजादी को ठीक नहीं कर पाए। इस कारण बादशाह ने ऐलान के अनुसार उन्हें मौत की सजा दे दी। तभी एक दिन शहजादी का मुंहबोला भाई मर्जुबन दूसरे देश से चीन लौटा। वहां पहुंचते ही उसे शहजादी बदौरा के बारे में पता चला। वो तुरंत लड़की का भेष बनाकर किसी तरह से उस काल कोठरी में पहुंच गया। उसने शहजादी के पास जाकर कहा कि मैं लड़की के भेष में मर्जुबन हूं। हम दोनों ने बचपन में एक ही माँ का दूध पिए थे। इस नाते तुम मेरी बहन हो और हम दोनों एक साथ खूब खेले हैं, तो तुम मेरी दोस्त भी हुई। इसलिए मुझे बताओ, आखिर हकीकत क्या है? ऐसा क्या रोग तुम्हें लग गया जिसके कारण बादशाह ने तुम्हें यूं बेड़ियों में बांध के रखा है? बदौरा ने कहा, मर्जुबन तुम दूसरों की तरह मुझे रोगी मत कहो। इतना कहने के बाद शहजादी ने उसे अंगूठी और उस रात के बारे में बताया। यह सब सुनकर मर्जुबन हैरान हो गया। उसने कहा कि वैसे तो तुम्हारी बात यकीन करने लायक नहीं है, फिर भी मुझे तुम पर भरोसा है। अब तुम चिंता मत करो, मैं उस लड़के को कहीं से भी ढूंढकर तुम्हारे पास लाऊंगा। इतना कहकर वो वहां से छुपते छुपाते निकल गया। अब मर्जुबन हीरे की अंगूठी वाले लड़के की खोज करने लगा। जब चीन में उसे ऐसे किसी लड़के के बारे में पता नहीं चला तो वह चीन से बाहर निकल पड़ा। करीब 6 महीने तक वो हर जगह जाता और हर किसी से ऐसे लड़के के बारे में पूछता जिसके पास नीली अंगूठी हो या ऐसा कोई जो किसी लड़की को ढूंढ रहा हो। कई जगहों पर घूमते घूमते एक दिन मर्जुबन एक अनजान जहाज में बैठ गया। वह जहाज मर्जुबन को उस जगह ले गया जहां शहजादा कमरुज्जमा था। तट पर पहुंचने से पहले ही एक भयानक तूफान आया, जिसकी वजह से वह जहाज तहस-नहस होकर डूब गया। मर्जुबन अच्छा तैराक था, इस कारण वह बच गया और लकड़ी के एक तख्ते के सहारे खुद को किनारे तक ले आया। उस वक्त शहजादा कमरुज्जमा तट पर ही मौजूद था। उसने दूर से देखा कि कोई अनजान व्यक्ति समुद्र में डूब रहा है। शहजादे ने अपने सैनिकों को भेजकर उसे बचाकर लाने का आदेश दिया। जान बचने के बाद भी मर्जुबन खुश नहीं था। उसे इतना उदास देखकर लोगों ने शहजादे को मर्जुबन के बारे में बताया। इस पर कमरुज्जमा ने खुद मर्जुबन से मिलने का फैसला किया और वहां पहुंच गया जहां मर्जुबन को ठहराया गया था। शहजादे ने मर्जुबन से पूछा, क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों हो? दुखी मन से मर्जुबन ने उस अंगूठी का जिक्र करते हुए अपनी बहन बदौरा के हाल के बारे में बताया। तब शहजादे ने मर्जुबन को अपनी उंगली में वो नीली अंगूठी दिखाई और कहा कि वो मैं ही हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। चलो, मुझे जल्दी से उस शहजादी के पास ले चलो। उसके बाद खुशी होकर शहजादा सबसे पहले अपने पिता के पास गया। अपने बेटे को सालों बाद खुश देखकर बादशाह का चेहरा भी खिल उठा, लेकिन कमरुज्जमा ने अपनी खुशी का कारण अपने पिता को नहीं बताया। पिता शहजादे को चीन जाने की इजाजत नहीं देंगे, इस डर से शहजादे ने कहा कि मुझे 1 वर्ष के लिए भ्रमण पर जाना है। बादशाह इतने दिनों के लिए बेटे को खुद से दूर तो नहीं जाने देना चाहते थे, लेकिन इतने दिनों बाद उसे इतना खुश देखकर वो मना नहीं कर पाए और भ्रमण पर जाने की इजाजत दे दी। पिता की आज्ञा पाकर मर्जुबान के साथ शहजादा चीन के लिए निकल पड़ा। रास्ते में मर्जुबान ने शहजादे कमरुज्जमा से कहा कि आपको हकीम के भेष में वहां जाना होगा, क्योंकि बादशाह ने अपनी बेटी से सिर्फ उसे ठीक करने वाले लोगों से ही मिलने की इजाजत दे रखी है। उन्होंने ऐलान कराया है कि जो भी उनकी बेटी को ठीक करेगा वो उसकी शादी अपनी बेटी से करा देंगे। वहीं नाकाम होने पर मौत की सजा दे दी जाएगी। कई महीनों की लंबी यात्रा के बाद कमरुज्जमा चीन पहुंचा। वहां पहुंचकर मर्जुबन के कहने पर हकीम के कपड़े पहने और बादशाह गोर से मिलने पहुंच गया। कमरुज्जमा ने बादशाह से कहा कि मैं आपकी बेटी को ठीक करने के लिए परदेश से आया हूं। आप जल्दी से मुझे वहां ले जाएं।
बादशाह ने कहा कि तुम जैसे बहुत आए और मौत के घाट उतार दिए गए। जाओ, देखते हैं कि तुम क्या करोगे। इतना कहकर बादशाह ने एक सैनिक से कमरुज्जमा को शहजादी बदौरा के पास ले जाने के लिए कहा। काल कोठरी के पास पहुंचकर कमरुज्जमा रुक गया। सैनिक ने कहा, अरे क्या हुआ, आप रुक क्यों गए? तभी उसने एक खत में उस रात की बात और नीली अंगूठी रखकर वहां मौजूद सेविका को देकर कहा कि इसे शहजादी के पास पहुंचा दो। फिर सैनिक की बात का जवाब देते हुए कहा कि मैं उसका इलाज बाहर से ही कर सकता हूं। सेविका से कमरुज्जमा की चिट्ठी मिलने के बाद शहजादी बदौरा खुशी से फूली नहीं समाई। तब उसने अपनी सेविका से कहा, मुझे खोल दो, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं, मेरे रोग की दवा मिल गई है। सेविका ने कई सालों से शहजादी को इस तरह मुस्कुराते और हंसते नहीं देखा था, इसलिए उसे भी लगा कि वो ठीक हो गई हैं। यह सोचकर उसने शहजादी की बेड़ियां खोल दीं और खुद भागकर बादशाह को यह खुशखबरी सुनाने चली गई। इस बीच शहजादी बदौरा काल कोठरी से बाहर खड़े कमरुज्जमा से मिलने पहुंच गई। कमरुज्जमा को सामने देख शहजादी ने उसे गले से लगा लिया और फिर दोनों एक दूसरे से बात करने लगे। वे आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी बदौरा के पिता वहां पहुंच गए। उन्होंने कमरुज्जमा से पूछा कि तुमने ऐसा चमत्कार कैसे कर दिखाया। तब कमरुज्जमा ने बादशाह को सब कुछ सच बता दिया। उसने कहा कि मैं कोई हकीम नहीं हूं, मैं वही लड़का हूं जिसकी याद में आपकी बेटी आज तक पागल बनी हुई थी। फिर शहजादे ने बादशाह को उस रात के बारे में बताया। यह सब सुनकर बादशाह गौर हैरान हो गए। खैर, अब बादशाह को इस बात की खुशी थी कि उनकी बेटी ठीक हो गई है और उन्हें अपनी बेटी के लिए एक खूबसूरत शहजादा भी मिल गया। दोस्तों, आपको यह अलिफ लैला की कहानी पार्ट 1 कैसी लगी? कृपया हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। पार्ट 2 बहुत ही जल्द लेकर आऊंगा और ऐसे ही मनोरंजक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। आज के इस कहानी में सिर्फ इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसी ही एक अद्भुत और प्रेम से भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए आप जहां भी रहिए खुश रहिए और अपने आसपास खुशियां बांटते रहिए। धन्यवाद।